लेट अस स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मेरे पास क्वेश्चंस आए हुए हैं काफी सारे। लेट अस वेट। बहुत 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 कमेंट्स आते हैं, बहुत सवाल आते हैं, बहुत सारी दुविधाएं हैं सबके मन में, बहुत परेशानियां हैं मदर्स के को बच्चों को लेकर के संभलते नहीं है। मैम हम क्या करें, हम कैसे करें, प्लीज मुझे गाइड करिए, प्लीज हमें हेल्प करिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं लाइव ही जाके आप सब लोगों से बात कर लेती हूँ, क्योंकि कमेंट्स में एक एक का रिप्लाई डिटेल में लिखना पॉसिबल नहीं होता है, और थोड़ा सा रिप्लाई दे के ना वो बात बनती नहीं है, वो रिजल्ट आता नहीं, वो समझ में आता नहीं है। सो इसीलिए हम आज लाइव मिल रहे हैं, और ये लाइव में मैं आपको और बहुत कुछ देने वाली हूँ आज। नॉट ओनली सिर्फ क्वेश्चन के आंसर्स, बट और भी बहुत कुछ देने वाली हूँ। तो उसके लिए आप लाइव में एंड तक रहना, एंड लेट अस वेट फॉर द अदर्स ऑल्सो टू ज्वाइन। हालांकि मैंने काफी दिन पहले से ही शुरू कर दिया था कि लाइव जा रही हूँ आप सबके लिए। सो यहाँ पे जो मुझे सवाल आए हैं ना, वो सवाल कुछ जो मैंने पिकअप किए हैं। मेन जो एक क्वेश्चन आ रहा है, मेन जो सवाल आ रहा है वो ये है कि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बच्चे पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। यस, सो आप, हेलो, हाय सपना, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? तो आप चैट में लिखिए यस, लाउड एंड क्लियर। एम आई लाउड एंड क्लियर? हाँ सपना, और अपना सवाल भी आप कमेंट में डालिए, और अपने बच्चे की एज डालिए। अपना सवाल डालिए, जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चंस डालिए, तो मैं जल्दी जल्दी पिकअप करूंगी, क्योंकि लिमिटेड टाइम है, और उतने टाइम में जो जितने क्वेश्चंस पिकअप हो पाएंगे मैं पिकअप कर लूंगी। तो अपना सवाल लिखिए सपना। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। लाइव में यही होता है कि हम वन ऑन वन इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपसे वन ऑन वन इंटरेक्ट करने भी आऊंगी। पहले कुछ सवालों के जवाब दे दूं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैं नेक्स्ट ऑफर आपके लिए क्या लेकर आ रही हूँ। बहुत बढ़िया एक सरप्राइज लेकर आ रही हूँ आपके लिए, आप सबके लिए एक बहुत बढ़िया सरप्राइज आपको ये लाइव जब एंड होने लगेगा तो उस समय आपको मिलने वाला है। बहुत ही बढ़िया सरप्राइज है जो सिर्फ लाइव में आज प्रेजेंट है। ये सरप्राइज सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होगा, और किसी के लिए नहीं होगा। अच्छा, सपना का कहना है मैम मेरी बेटी 6 इयर्स की है, मैं उसको कैसे पढ़ाई पे ध्यान दूं, और मैं हिंदी मीडियम से हूं। तो पहली बात सपना, हिंदी मीडियम से हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत गर्व की बात है, उसमें शर्म किस बात की। आप मेरे को एक बात बताइए कि दूसरी कंट्रीज के लोग, जर्मन होते हैं वो जर्मन मीडियम से होते हैं, थाई होते हैं थाई मीडियम से होते हैं, जापानीज होते हैं वो जापानीज मीडियम से होते हैं। सो क्या हमें अपनी मातृभाषा पे शर्म करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो नो प्रॉब्लम, आपकी बस ये अपॉर्चुनिटी है कि बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते आप खुद भी इंग्लिश सीख जाएंगे। ऐसे ही बहुत लोगों ने किया है, राइट? हम भी पढ़ पढ़ के ही तो सीखते हैं ना। जब मैंने भी अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो एक गैप आ गया था ना बीच में थोड़ा सा, तो वापस से वो मैथ्स एंड ज्योग्राफी से सीख सीख के पढ़ाया ना। हम सब यही करते, तो इंग्लिश से इतना डर क्यों? डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपको तो प्राउड होना चाहिए, आपको तो हिंदी आती है, शुड बी प्राउड। जैसे हर बच्चा अपनी मदर पे प्राउड करता है ना, हम अपनी मदर पे प्राउड करते हैं कि वी आर प्राउड ऑफ माई मदर, माई पेरेंट्स, माई चिल्ड्रन are proud of myself, so why not proud of my language, my mother tongue? Why not? So proud feel करिए,
प्राउड फील करिए। और बच्चा 6 साल का है, तो 6 साल के बच्चे के लिए पहली बात तो मैं ये बता दूं कि बहुत छोटा है अभी बच्चा। देखिए 7 इयर्स तक जो होता है ना, 7 साल तक बच्चे का जो डेवलपमेंट फेज होता है ब्रेन का, वो कैसे काम करता है। बच्चा का जो ऑब्जर्वेशन पावर बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत कैची होता है। और बच्चा उस समय जो है ना, उसका ब्रेन सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे काम करता है। वो ऑब्जर्वेशन करके जो रजिस्टर करता है अपने ब्रेन में, और उसका मदर बोर्ड क्रिएट हो रहा होता है। अंदर जो मदर बोर्ड क्रिएट हो रहा है, उसकी जो देखी हुई स्मृतियां हैं, यादें हैं, वो अंदर उसके रजिस्टर होती जा रही है, राइट। तो उस समय जो है वो देख देख के रजिस्टर करा, इस समय उसका ब्लूप्रिंट बन रहा है। 6 साल के बच्चे का ब्लूप्रिंट बन रहा है। अभी आपके हाथ में 1 साल और है, ये याद रखिए। तो बच्चे को जो आप बोलते हैं, उससे ज्यादा जो वो देखता है वो रजिस्टर करता है। बोली हुई बात उसको ज्यादा समझ में नहीं आती है। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, मैंने इस वीडियो भी बनाया है कि अगर घर में किसी भी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ठीक है, तो उसको लगेगा ये ठीक है, मतलब जिंदगी ऐसे ही जी जाती है, और लड़ाई झगड़ा करना नॉर्मल है, मेरे मम्मी पापा करते हैं, मेरी मम्मी करती है, या मेरे घर में और लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, घर में एक मेड है, ठीक है, हमारे यहाँ काम करने आती है, हाउस हेल्प आंटी लोग। तो उनको तो हम बच्चे को बोलते हैं कि इनको आंटी बोलो, ड्राइवर हैं इनको अंकल बोलो, इनसे बहुत रिस्पेक्टफुली बात करो। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि गलती कर दी उन्होंने, या कोई बर्तन तोड़ दिया, ग्लास टूट गया, कुछ हो गया, तो तुरंत हम बोलते क्या है तुमको, बिल्कुल भी तमीज नहीं है, तुमने मेरा नुकसान कर दिया है, और ऐसे काम करते हैं मैं पगार काट लूंगी, काइंड ऑफ थिंग्स। जब हम ये चीजें करते हैं तो बच्चा क्या रजिस्टर कर रहा होता है, इनको आंटी बोलना है, इनको अंकल तो बोलना है, रिस्पेक्ट तो देनी है, लेकिन जब ऐसा करें तो हमें मुझे चिल्लाना भी है, गुस्सा भी करना है, डांटना भी है, तो वो वही करने लगता है, राइट। इसीलिए 6 साल से 7 साल तक के बच्चों का जो ब्रेन को डेवलपमेंट पे हमें ध्यान देना है। वो पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, अगर उसको आपको पढ़ाना है तो आपको उसके सामने किताब लेके खुद पढ़ना है, आपको उसके सामने खुद लिखना है, नोट्स बनाने हैं, तो वो आपको ऑब्जर्व करेगा, और ऑब्जर्व करेगा तो वो पढ़ने लगेगा खुद ब खुद। एक और बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं कि हमारा बच्चा लिखना नहीं चाहता है। बिल्कुल, वो ओरल बोल देता है, लेकिन वो लिखना बिल्कुल नहीं चाहता है, होमवर्क नहीं करना चाहता है, कुछ नहीं करना चाहता है। तो पहली बात तो ये समझिए, पहले तो ये समझिए कि बच्चे की एज, अगर आपका बच्चा 6-7 साल के अंदर का है तो आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 6-7 साल का जो बच्चा होता है ना, वो हो सकता है कभी कभी उसकी मोटार स्किल्स नहीं, जनरली तो हो जाती है, बट उससे भी छोटे उम्र के जो बच्चे होते हैं, 3 साल 4 साल के, पेरेंट्स कंप्लेन करती है मदर्स की मेरा बच्चा लिखना नहीं चाहता है। मोटार स्किल्स डेवलप नहीं हुई है अभी बच्चे की। मोटार स्किल्स क्या कि उसको बैलेंस नहीं आया है अभी पेंसिल पकड़ के लिखने का, या उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन अभी एकदम परफेक्टली डेवलप नहीं है। तो जो आंखें देख रही हैं और जो हाथ लिख रहा है उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसलिए वो नहीं लिख पाता है, राइट। और एज पर द साइंटिफिक रीजन भी हमें बच्चों को 6 साल के पहले तो पेंसिल हाथ में देनी ही नहीं चाहिए। अगर आप उनको लिखवाना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ, आप वो करिए, बच्चा लिखना सीखेगा, ठीक है। और वैसे भी हम इस आजकल इंटरनेट के ज़माने में हैं, आईपैड, मोबाइल, लैपटॉप्स पे हैं, तो टाइपिंग की, अगर बच्चा टाइप करना चाहता है तो उसको टाइप करवाइए, क्योंकि आगे आने वाला समय वही है। लेकिन अगर लिखने, और आ गया है वो समय और बहुत बढ़ रहा है, अगर आप उसको फिर भी लिखवाना चाहते हैं तो उसको आप क्ले से लिखवाइए, आप सैंड पे ले जाइए, रेती पे लिखवाइए, और आप उसको पेंटिंग करवाइए, ड्राइंग करवाइए, आप उसको पेंटिंग कलर्स, क्रेयॉन्स दे दीजिए, और बाथरूम की दीवारों को रंगने दीजिए। बाथरूम की दीवारों को जितना चाहे वो रंगो तुम, आप भी उसके साथ एंजॉय करिए, बाद में धुलवा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। इसी तरह से ये जो हमारी घर की दीवारें तो रंग जाएंगी, जिंदगी भर में कई बार रंग जाएंगी, बाथरूम की टाइल्सें धुल जाएंगी, दीवारें धुल जाएंगी, फिर से लग जाएंगी, पेंट हो जाएंगी, सब हो जाएगा, थोड़े टाइम समय बाद हो जाएगा, 5 साल बाद हो जाएगा, कोई आफत नहीं है। लेकिन ये बच्चे का जो डेवलपमेंटल पीरियड है, जो समय है जब वो ग्रो हो रहा है,
वो एक बार चला गया तो दोबारा नहीं आएगा, और प्रॉब्लम्स बद से बदतर होती जाएंगी, बढ़ती ही जाएंगी प्रॉब्लम्स, बढ़ती ही जाएंगी प्रॉब्लम्स। ये बात याद रखिए। तो आपके बच्चे छोटे हैं, स्कूल से कंप्लेन आती है, और कंप्लेन आती है तो पहली बात तो ये है कि इतने छोटे बच्चों को कंप्लेन आनी ही नहीं चाहिए, टीचर्स को करना ही नहीं चाहिए। बट हम टीचर्स को ब्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि टीचर्स की भी अपनी लिमिटेशंस हैं, टीचर्स के भी अपने तरीके हैं, उनको भी कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ प्रोसेसेस स्कूल के फॉलो करने पड़ते हैं। वो भी एक तरह से कई बार बाइंड हो जाते हैं, उनकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उसके हिसाब से उनको चलना पड़ता है। हम क्योंकि उस शूज में नहीं है, मैं टीचर रह चुकी हूँ, मैं समझती हूँ, जानती हूँ। आप क्योंकि टीचर नहीं है, हो सकता है ये बात ना रियलाइज कर रहे हो, एहसास कर रहे हो, बट इसको रियलाइज करिए, क्योंकि जो टीचर है वो इतने बच्चों को संभालती है, राइट। तो टीचर जब कंप्लेन करती है तो आपको उस कंप्लेन को सुनना है, बहुत सीरियसली नहीं लेना है, और जवाब और बहस और नो आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं। ना ही बच्चे को इंस्ट्रक्ट करना है, ना ही बच्चे को गलती से भी नहीं बोलना है कि तुम्हारी ये कंप्लेन आती है। बच्चा बहुत छोटा है, और बड़ा हो जाए तो भी नहीं, ठीक है। उसको नहीं समझ में आ रहा है, वो नहीं कर पा रहा है, राइट। तो जब आता है बच्चे, ठीक है, सुन लीजिए टीचर की बात, और आप रिस्पेक्ट करिए उनकी, और बच्चे को भी हमेशा टीचर की रिस्पेक्ट करना सिखाइए। कभी भी भूल के भी टीचर के बारे में कुछ भी उल्टा गलत, गलती से भी आपस में हस्बैंड वाइफ बात करते हुए, तो भी फैमिली मेंबर्स के साथ बात करते हुए, कभी टीचर की बुराई, गलती, इंसल्टिंग या कमियां नहीं निकालनी है। क्योंकि बच्चे छोटे बहुत तेजी से रजिस्ट्रेशन, प्रोसेस जो उनका होता है रजिस्टर करने का, जो उनका रिकॉर्डिंग से बच्चा कहीं और बात कर रहा है, लेकिन नहीं, वो सुन रहा है और वो रजिस्टर कर रहा है। उसका और उस टीचर का रिश्ता, आप ये याद रखिए, जिंदगी के पूरी जिंदगी रहने वाला है। और स्पेशली एकेडमिकली तो 22-23 साल की उम्र तक टीचर के साथ ही उसका मैक्सिमम टाइम जाने वाला है। एक बार रिलेशन में हमने बिगाड़ कर दिया, बुरा बना दिया टीचर को, तो उसका वो टाइम बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज होने के बाद, बहुत सारी पोटेंशियल होने के बाद, यूनिवर्सली जितना पोटेंशियल यूनिवर्स में, उतना पोटेंशियल होने के बाद भी बच्चा परफॉर्म नहीं कर पाता है, राइट। क्योंकि उसके लिए उसके माँ बाप अलग नहीं है, एक ही है। उसी तरह जिस तरह मक्का मदीना एक हमें लगता है, जम्मू कश्मीर एक हमें लगता है, कुल्लू मनाली एक लगता है, राइट। हालांकि वो बहुत दूर है, लेकिन हमें एक लगता है। उसी तरह बच्चे के लिए माँ बाप एक ही हैं, और वो उसके रोल मॉडल हैं। वो जो कर रहे हैं वो उसके लिए पत्थर की लकीर है, जिंदगी ऐसे ही जी जाती है, उसकी समझ इतनी ही है अभी, राइट। और बहुत बड़े तक भी इतनी ही होती है। ये समझिए, माँ और बच्चे का नाड़ी का संबंध है, इसलिए माँ का इफेक्ट ज्यादा होता है बच्चे के ऊपर, राइट। तो बच्चे को ना तो इंस्ट्रक्ट करिए ज्यादा, ना तो उसको ज्यादा गुस्सा करिए, ना तो उसको ज्यादा, आप उसको जो भी सिखाइए प्लेफुली सिखाइए, हैप्पीली सिखाइए, जॉयफुली सिखाइए, खेल खेल में सिखाइए। पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा, आपको इतना खुद को पॉलिश करना ही पड़ेगा, आपको खुद को ऐसे सीखना ही पड़ेगा, इतना परसिवियरेंस, इतनी लगातार इतना करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं कर पाते हैं, इसीलिए सब प्रॉब्लम्स आती है, राइट। और ये तो हुई लिखने की बात। दूसरा, फोकस नहीं करता है बच्चा, उसका कंसंट्रेशन बहुत वीक है। तो अगर आपका बच्चा 6-7 साल तक का है, तब तक तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको हैबिट डेवलपमेंट करना शुरू कर देना है, राइट। तो फोकस आप क्या करवाएंगे, कैसे? उससे कुछ एक्टिविटीज करवाइए आप घर में ही, घर की ही कुछ फोकस वाली एक्टिविटीज करवाइए। जैसे उसको दालें मिक्स करके दे दीजिए, बोलिए एक एक दाल अलग अलग कलर की ना, उसको अलग अलग करो, बच्चा बिजी हो जाएगा, आप भी साथ में बैठी एंजॉय भी करेगा, फोकस भी बढ़ेगा उसका, राइट। और जब बच्चा फोकस, आप एक तो वीडियो और मोबाइल बिल्कुल देना बंद कर दीजिए। बच्चों को मेंटल ऑटिज्म हो रहा है, विजुअल ऑटिज्म हो रहा है आजकल, ठीक है। बिल्कुल बंद कर दीजिए। बच्चा 2-4 दिन 5 दिन जिद करेगा, उसके लिए आपको अपना मोबाइल छोड़ना पड़ेगा, अपनी जो है अनवांटेड एप्स आपको अनइंस्टॉल करनी पड़ेंगी। बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बच्चा पालना इज नॉट दैट
इजी बट इट इज प्लेजरेबल। प्रेशर नहीं है, आप प्रेशर लेके करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा, प्लेजरेबली करिए। या अनदर नेम फॉर अ मदर इज सैक्रिफाइस, करना ही है। अगर हमने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, हमने अपनी इच्छा से बच्चे को इस दुनिया में लाए हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम जो भी बन पड़ेगा हमें करना है। और हम सब करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें सही तरीके नहीं आते हैं। सही तरीके ना आने की वजह से हमसे गलतियां होती हैं और हम बहुत बहाव में बहते चले जाते हैं सबके, राइट। तो इसीलिए जब तक बच्चा छोटा है तब तक बहुत ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट यस, फोकस बढ़ाने पे उसके कुछ काम करना जरूरी है आपका। नहीं, ये नहीं कि तुम हाथ पकड़ के लिखवा रहे हैं और तभी फोकस बढ़ेगा, या उसको डांट रहे हैं तुम लिखते नहीं हो, दूसरे बच्चे देखो कैसे करते हैं, वो कैसे कर लेता है, वो सी एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, ये मान के चलना है। नो पर्सन, टू पर्सनैलिटीज कैन एवर बी सेम, ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है, आप और हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बागीचे में तरह तरह के फूल होते हैं, तरह तरह के फूल होते हैं। आप क्या ये बोल सकते हैं कि हाइबिस्कस इतना सुंदर नहीं है, रोज ज्यादा सुंदर है? या पेरिविंकल तो ठीक है, छोटा सा है, लिली देखो कितना सुंदर है? नहीं ना। हम सारे फूलों की खूबसूरती, उनकी फ्रेग्रेंस, वो जो हैप्पीनेस स्प्रेड करते हैं, सबकी अपनी यूनिक क्वालिटी है, राइट। इसीलिए गार्डन इतना ब्यूटीफुल है। सो हमें हमारा बच्चा, ये मानना है कि हमारा बच्चा एकदम यूनिक है, उसकी क्वालिटीज यूनिक है, उसका जीनियस क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। जितना अर्ली स्टेज में हम फाइंड आउट कर लेंगे उतना बेटर होगा हमारे लिए भी और हमारे बच्चे के लिए भी, राइट। सो उसकी यूनिक जीनियस फाइंड आउट करिए आप, यूनिक क्वालिटीज फाइंड आउट करिए आप कभी कंपेयर मत करिए अपने बच्चे को। और अगर आपका बच्चा बड़ा है, टीनेज में एंटर हो चुका है, फिर वो फोकस नहीं कर पा रहा है, देन इट इज यू हैव टू वर्क एंड मेक द चाइल्ड वर्क। कैसे आप करेंगे? अगर आपका बच्चा बड़ा हो गया है तो देयर आर सर्टेन एक्सरसाइजेस, आपको गूगल पे भी मिल जाएंगी, कि उसको बैठ के देखना होता है और फोकस बढ़ता है। और सबसे अच्छी चीज है, बच्चे के साथ आउटडोर गेम्स आप खेलिए, टीनेजर उससे फोकस उसका बढ़ेगा, राइट। डार्ट गेम्स जो ऐसे मारते के खेलते हैं डार्ट, वो रोज खेलिए, फोकस बढ़ेगा, राइट। और कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करिए जो पेपर के ऊपर, राइट, सर्कल्स बना के हम उंगली से खेलते थे, राइट। हम लोग खेलते थे चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़। तो ये क्या होता है, फोकस बढ़ता है ना उससे। वो सब गेम्स खेलिए जो हम पुराने खेला करते थे, अब सब लुप्त हो गया, अब सब वीडियो गेम्स में, राइट। तो ये सारी चीजें आप खेल खेल में जॉयफुली बच्चे को बड़ा करिए। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ, वो आप गांठ बांध लीजिए, गांठ बांध लीजिए। कोई भी इंसान डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं कर पाता है, ना आप, ना मैं, ना कोई। इसलिए बच्चे को पढ़ाई लिखाई के बदले में अगर आप उसकी इंसल्ट करते हैं, राइट, अगर आप उसको, आप जान के तो नहीं करते, राइट, लेकिन अनजाने में जो हम कर जाते हैं, कंपैरिजंस कर जाते हैं उसको डांटते हैं, फटकारते हैं और उसको क्या क्या बोल जाते हैं, तो ये इंसल्ट, वो बच्चा एज एन इंडिविजुअल भी छोटा है, हो सकता है वो बोल नहीं पा रहा हो सकता है अभी वो छोटा है, वो सोचता है कि अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकती, माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, उन्हीं के, वही लोग खिला रहे हैं, वही लोग फीस भर रहे हैं, उन्हीं का घर है, सब है। लेकिन ये बातें उसके छोटे से नाजुक दिमाग में ना बहुत बुरी तरह घर कर जाती है, और वो ये चीज डिसरिस्पेक्ट भूल नहीं पाता है, कभी भूल नहीं पाता है, और ये तकलीफ देती है आगे उसको ग्रो करने में और साथ में आपको भी, राइट। हमेशा कोई भी डिसीजन लेना है, उसके साथ उसको साथ बिठाइए और उसके ओपिनियंस लीजिए, उसको बोलिए बेटा आप बताओ कैसे करना है। जब वो बोले मम्मा मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं नहीं, आप ही बताओ, तो इतनी डिपेंडेंसी हमने बना दी है, हमने उसको इंडिपेंडेंट अभी तक बनना सिखाया नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम उसको सिर्फ बता नहीं देंगे कि तुम्हें ऐसा ही करना है, आप उससे बोलेंगे, 2-3 ऑप्शन देंगे, अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे लिए इजी कर देती हूँ, 2-3 ऑप्शन, अब इसमें से चूज कर लो,
राइट? अभी तक हम क्या करते आए हैं, अब तो चेंज हो रहा है, अब तो छोटे-छोटे बच्चे भी अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहनना चाहते हैं। मेरे घर में 6 साल का बच्चा है, उसको वही पहनना है जो उसे पहनना है। तो उसे जो अगर ये जीन्स पहननी है, तो यही पहननी है, चाहे वो कितना भी बड़ा फंक्शन ना हो। फिर उसको समझाना पड़ता है प्यार से। तो भी वो और रास्ते में करता जाता है,